नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे जॉब रोल के बारे में बात करते हैं जिसे लेकर अक्सर थोड़ी गलतफहमी रहती है। लेकिन सच तो ये है कि ये रोल किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज इस भूमिका के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, ये एक टेलीकॉलिंग रिकवरी एजेंट का असल में काम क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे मांगने तक ही सीमित है या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए ना उसकी बुनियाद से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस रोल का सबसे बेसिक, सबसे सीधा साधा काम क्या होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात, इनका सबसे पहला और मुख्य काम है कस्टमर्स को कॉल करना और उन्हें उनके पेंडिंग पेमेंट के बारे में बहुत ही विनम्रता से याद दिलाना। ये इस जॉब का कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या हो अगर इस भूमिका को हम सिर्फ एक काम की तरह ना देखें, बल्कि एक बिल्कुल ही नए नजरिए से समझने की कोशिश करें। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये रोल सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगने के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ पैसे मांगना नहीं है तो आखिर है क्या? और इसका जवाब है कम्युनिकेशन ब्रिज। कितना पावरफुल शब्द है ना। मतलब एक ऐसा पुल जो दो किनारों को जोड़ता है। ये एक सोच है जो एजेंट को सिर्फ पैसे कलेक्ट करने वाले से एक कनेक्टर बना देती है। एक ऐसा इंसान जो कस्टमर और कंपनी को असल में जोड़ता है। तो ठीक है, एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाता है? आइए अब इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। यहाँ देखिए, इस पूरे रोल को इन 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, समझाना, यानी पूरी बात क्लियर करना। दूसरा, सुनना, यानी कस्टमर की परेशानी को समझना। तीसरा, सुझाना, यानी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना। और आखिर में रिकॉर्ड रखना, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल रहे। ये 4 पिलर्स हैं। और ये सब कुछ ना एक खास सोच या फिलॉसफी पर टिका हुआ है। यही वो फिलॉसफी है जो एक प्रोफेशनल एजेंट और एक आम एजेंट में जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है। यहाँ पर देखें कितना साफ साफ अंतर दिखाया गया है। एक तरफ है दबाव डालना, जो कि कभी काम नहीं करता, और दूसरी तरफ है समाधान देना, जो कि एक पॉजिटिव और हेल्पफुल तरीका है। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है जो पूरा गेम बदल देता है। और आखिर में ये एक लाइन जो इस पूरे फिलॉसफी का निचोड़ है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा काम दबाव बनाना नहीं, बल्कि समाधान देना है। मकसद कस्टमर की मदद करना है, उन्हें परेशान करना नहीं। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब हम अपने किसी भी काम को सिर्फ कुछ इकट्ठा करने की तरह नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने के नजरिए से देखते हैं, तो हमारे काम करने का तरीका और उसके नतीजे कितने बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब पर लागू होता है ना?